ओम गोविंदाय नमः। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्रम में आपका स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय का। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक और वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो धन्य हो, हमें भी प्राप्त होगा। श्री नारायण इस तरह बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृतप्राय होकर फिर जीवित हो गए। शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा मास भी न देखा न सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त हो वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहाँ से राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए। राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे जलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष आयु भोग वैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दम्भ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना वृथा होगा। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।